सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जा मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, हमें अपने वचन दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आप जलाली परमेश्वर हैं, खुदावंत आप दयावंत हैं, आप महिमा आराधना के योग्य हैं। पिता परमेश्वर जी, आपकी स्तुति हो। पिता परमेश्वर जी, आपकी आराधना हम करते रहें। पिता परमेश्वर जी, आप आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर जी, आप दयावान 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 परमेश्वर है। खुदावन आप दया करने वाले हैं। पिता परमेश्वर जी, बीते समय में आपने हमें संभाल के रखा, अपने घर परिवार में हमें बना के रखा। पिता परमेश्वर जी, हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की। पिता परमेश्वर जी, हमारे बिगड़े कामों को संवारा। खुदावंदा जी, हमें अपने चुनो हुओं में शामिल किया। पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके आपने अपनी भेड़ें बनाया। पिता परमेश्वर जी, अपने राज में लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, समा अब हमारे वचन का है। पिता परमेश्वर जी, जो आपने हमें वचन दिया है, पिता परमेश्वर जी, ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगियों में कार्य करे। पिता परमेश्वर जी, 100 गुना नहीं 1000 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर जी, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं, हमारे घर परिवार वाले पिता परमेश्वर जी आशीषित हो, आशीष को पाएं। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, जीने का मार्ग है। पिता परमेश्वर जी, हम आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 10 की 34 नंबर आयत में से। टॉपिक है यीशु के आगमन का परिणाम। अब परिणाम क्या होगा जब यीशु आएंगे धरती पर, उसके बारे में जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन में बताते हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। हालेलुया। अब कई जो परमेश्वर में अभी नहीं है, जिनको नहीं पता, इन वचनों की अभी नहीं समझ है, या सिर्फ सुना है और ज्ञान नहीं है। कई लोग, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम थी इस वचन को समझने में, मैं भी समझ नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल लगी मुझे भी समझने में। कईयों से मैंने पूछा भी और बाइबल में ढूंढने की कोशिश भी की, जगह जगह पर लूका में भी पढ़ा, आयतों में, तो बड़ा टाइम लगा मुझे जानने को। वाकई जो वचन है वो दो धारी तलवार हैं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, इनको जानना और समझना बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, समझने वाले पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, और जिनको नहीं समझ है वो पता नहीं क्या समझ रहे होंगे। लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आई हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये ना समझो कि क्योंकि सब जानते हैं कि जो कोई नया नया मसीही में आता है, चाहे वो कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं बैर उत्पन्न हो ही जाता है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हो ही जाते हैं। कोई ना कोई खड़ा ही होता है जो उसको ताड़ना दे या उसको गलत कहे, तो लोग तैयार ही रहते हैं एक दूसरे को घात करने के लिए। तो परमेश्वर ने यह सब शब्दों में कहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि भी सच में कि वो मिलाप कराने नहीं, वो तलवार चलाने या हमें घात करने के लिए आए हैं। परमेश्वर उन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मसीह लोगों के विरोधी होते हैं। वो जो बता रहे हैं परमेश्वर कि मेरे कारण क्या होगा, सताव होंगे, क्या होंगे, मेरे कारण बैर उत्पन्न होंगे। परमेश्वर के कारण ऐसा होगा, पर ऐसा अंत तक चलेगा नहीं। समय आता है ऐसा, और टल भी जाता है, चला भी जाता है। तो परमेश्वर आगे क्या कहते हैं, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया। ऐसा होता है कि जब मनुष्य या कोई स्त्री या कोई पुरुष, जब या कोई बेटी या कोई माँ, अगर माँ चल पड़ती है, कई बार बच्चे नहीं मानते हैं, कई बार बेटी चल पड़ती है तो बाप नहीं मानता है, या भाई बहन नहीं अपनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि परमेश्वर कह रहे हैं बैर जो उत्पन्न हो जाते हैं जब हम लोग एक मसीही को पकड़ लेते हैं, मसीही में चलने लगते हैं, तो क्या होता है, परिवार के जो कई लोग होते हैं वो सहमत नहीं होते।
सास बहू चलती है तो सास नहीं मानती, सास अगर चलती है तो कई बहुएं नहीं मानती, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। परमेश्वर उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य के बैरी उसके घर ही से के लोग होते हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो हमारे जो बैरी होते हैं, जो मसीही लोग के बैरी होते हैं, सबसे पहले वो कहाँ से शुरू होते हैं, घर से ही शुरू होते हैं। तो बाहर वाले लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं। पहले घर से ही बैर उत्पन्न होता है, घर से ही बैरी उत्पन्न होते हैं, तभी बाहर वाले क्या करते हैं, बातें करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं एक परिवार को ऐसे जानती भी हूँ, एक परिवार को ऐसा मैं देखती भी हूँ रोज, कि एक बेटी जो है वो मसीह में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और कहते हैं ना, एक जन भी चले तो परमेश्वर का वचन है कि तू बच और तेरा घराना भी क्या होगा, बचाया जाएगा। परमेश्वर यहाँ पर बात तो कर रहे हैं कि होगा, मैं कराने के लिए आया हूँ और ये होता भी है। जब परमेश्वर पर हुआ था तो हम पर भी होना क्या है प्रिय भाई बहनों, लाजमी है। तो ऐसा होता है, ऐसा परिवार है जो मैं देखती हूँ, एक बेटी है जो पूरी आत्मा से, अपनी पूरी निश्चय से, अपनी दृढ़ता से परमेश्वर में बनी हुई है और इतनी ज़्यादा परमेश्वर की आराधना बंदगी कर रही है कि चर्च में भी उसको क्या मिल रहा है, पहला स्थान मिल रहा है। पर उसकी रुकावटें कौन है, उसका अपना पिता। कौन उसको चर्च में नहीं जाने देता, उसका अपना पिता। उसको रोकता है पिता कि नहीं जाना, उसका विरोध करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं, उसे गलत कहते हैं, यहाँ तक कि बद्दुआएं भी दे देते हैं। और बीच में कौन पिस जाती है, माँ। अब माँ चाहती है कि मैं बेटी का साथ दूं, कि मैं पिता का साथ दूं, और भाई बहन भी मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी बहन के पीछे नहीं चल पड़ते। तो ये उस बारे में बात हो रही है कि बैर कहाँ से उत्पन्न हुआ, अपने ही घर से बैर क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अपने ही लोग क्या हो गए, बैरी हो गए। अपने ही घर का बाप अपनी बेटी का क्या हो गया, दुश्मन हो गया। और बेटी अपने भाई बहनों की क्या हो गई, दुश्मन हो गई और गलत साबित हुई। तो यहाँ पर ऐसे वचन की बात हो रही है कि परमेश्वर कह रहे हैं, सास माने बहू नहीं माने तो घर में लड़ाई का पात्र, और अगर बहू माने तो सास उसे जाने ना दे तो लड़ाई का पात्र। ऐसा एक परिवार नहीं है, कितने ही परिवार हैं जो मेरी आंखों के सामने हैं, जो हम देखते हैं, जो चर्च में आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं। तो ये सब उस वचन से लागू होता है। यहाँ पर ऐसी बातों की, ऐसे सताव की, इस वचन में ऐसे सताव की बात हो रही है, ऐसी गलतियों की बात हो रही है जो मनुष्य कर रहा है। और कौन मनुष्य पहले कर रहा है, अपने घर का मनुष्य, अपना पिता, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी सास, अपनी बहू, अपने भाई बहन, जो एक दूसरे के मिलान करने वाले हैं, एक दूसरे की सांसें हैं, एक दूसरे का परिवार है, मनुष्य है, सबसे बड़ी बात इंसान है। पर वो कहाँ है, अंधेरे में है। जगत की ज्योति प्रभु परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो लो अपना क्रूस उठाकर, पर वो कहाँ है, अंधेरे में है। इसलिए परमेश्वर ये कह रहे हैं कि सताव परमेश्वर ने खुद सहे हैं। परमेश्वर भी मर के जिंदा हुए थे। जब परमेश्वर पर सताव आए थे तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, दोधारी वचन जो है वो दोधारी सलवार है, वो हमें समझना पड़ेगा कि हम उसको किस रीति से लेते हैं। परमेश्वर ने कह तो दिया कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, वाकई ही कि तुम ना समझ के बैठ जाओ कि मैं प्रेम का ही सागर हूँ और प्रेम ही बरसाऊंगा तुम्हारे ऊपर। बल्कि पिछले समय में ऐसा होता था कि जब दंड का पात्र बनते थे, दंड दिए जाते थे, तो मनुष्य का जो पुत्र है पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जब मनुष्य बनाकर उनको धरती पर भेजा, तो हमारे क्या हुए, वो जो दंड थे हमारे कम हुए। तो मनुष्य के पुत्र ने प्रार्थना की पिता से, परमेश्वर यहोवा पिता से, कि मनुष्य के क्या करो, पापों गुनाहों को क्षमा करो और इनको सही रीति से चलना सिखाओ। तो परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो चलती है तलवारें, जब एक दूसरे के खिलाफ हम होते हैं तो वो तलवारें चलने वाला ही काम हो जाता है, जब विद्रोह होता है। और आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ, किस किस समय पर कैसे कैसे मसीहों का विरोध हुआ है। परमेश्वर के नाम पर चली है तलवारें।
हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब नाश ही होगा, सब गलत ही होगा। समय के अनुसार क्या होगा, सब ठीक भी हो जाएगा। अगर हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचनों पर चलें, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। परमेश्वर सारे रास्ते आसान कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, आराम देने वाला परमेश्वर है, और वो हमें आराम देगा। हालेलुया। ये वचनों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आप किस रीति से लेते हैं वो जानना ज़रूरी है। आपकी बुद्ध यहाँ पर काम करनी बहुत ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इन वचनों के समझने वाली पिता परमेश्वर जी हमें बुद्धि दो पिता परमेश्वर जी। आपका एक एक शब्द पिता परमेश्वर जी हमारे लिए राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। मैं आपके वचनों से पिता परमेश्वर जी सीखती हूँ खुदावंदा जी, और सिखाने की कोशिश करती हूँ पिता परमेश्वर जी। आप पिता जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावंदा, हर एक जन को सुलेमान जैसी बुद्धि दो पिता परमेश्वर जी। ऐसा पिता परमेश्वर जी दिल दो, आत्मा दो पिता परमेश्वर जी, कि आपके वचनों को हम समझ सके पिता परमेश्वर जी, गहराई से जान सके, अपने दिलों में बसा सके पिता परमेश्वर जी, और आपके रास्ते हमारे लिए आसान हो जाए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे खुदा, हम गहराई में जाएं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपने कहा है गहराई में चलो, हर चीज की गहराई में जाओ पिता परमेश्वर जी। हम गहराइयों में होकर वचन को सीखें पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप बरकत देने वाले परमेश्वर हैं, और आप बरकत देते हैं खुदावंदा। अपने वचनों की पिता परमेश्वर जी समझने की बरकत हमें दे पिता परमेश्वर जी, और आपके नाम में आशीषित और फलने फूलने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।